लखनऊ में एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया है जो पैसे लेके फर्जी मुकदमे दर्ज करवाता है। और कोई ऐसे वैसे फर्जी मुकदमे नहीं, बल्कि बलात्कार के फर्जी मुकदमे। और बलात्कार के फर्जी मुकदमे भी 20 से 25 साल की महिलाओं के द्वारा, 30 साल की महिलाओं के द्वारा। और उसमें कुछ तो ऐसे हैं कि वो 20 लाख रुपए लेती हैं तो 15 से 16 साल की लड़कियों के द्वारा वो फर्जी बलात्कार के केस दर्ज कराए जाते हैं। क्योंकि अगर 18 साल से ऊपर बलात्कार का केस होता है तो उसकी अलग धारा है, लेकिन 18 साल से कम उम्र में अगर बलात्कार होता है उसमें सीधे पॉक्सो लगता है। उसमें तो इवन सेशन कोर्ट भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जमानत नहीं देती, उसके लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है। और ये पूरा गैंग चल रहा था कि अगर बड़ी महिलाओं के जरिए बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाना है तो 10 लाख रुपए लेती थी। अगर 15-16 साल की लड़कियों से फर्जी बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराना है तो उसमें 20 लाख रुपए मांग कर रही थी। फर्जी अगर ड्रग का मुकदमा दर्ज करवाना है तो उसमें भी 10 लाख रुपए लेती थी। और इसमें बाकायदा पुलिस के कुछ लोग भी मिले जुले थे, क्योंकि मुकदमा अल्टीमेटली थाने पे दर्ज लिखा जाएगा, एफआईआर थाने पे होगी। तो ये पूरा गैंग कुछ लोगों के द्वारा, भ्रष्ट कर्मचारियों, भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा मिलकर, भ्रष्ट जो है पुलिस के लोगों के द्वारा मिलकर ये पूरा गैंग चला रहा था। और ऐसा केवल लखनऊ में नहीं है, लखनऊ में तो केवल पकड़ा गया है। सच्चाई ये है पूरे देश में फर्जी केस का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। फर्जी बलात्कार के मुकदमे, फर्जी ड्रग के मुकदमे, फर्जी छेड़छाड़ के मुकदमे, फर्जी SC/ST एक्ट के मुकदमे, फर्जी दहेज के मुकदमे, दुनिया भर के फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे। साल में 2 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं इस फर्जी केस से परेशान होकर। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में PIL भी फाइल किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। और ये सारा का सारा फर्जीवाड़ा इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारा जो है सिस्टम सड़ा हुआ है। जापान में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, चीन में फर्जी शिकायत करना, फर्जी जांच करना, फर्जी गवाही देना, फर्जी एफिडेविट फाइल करना जघन्य अपराध है। 10 से 20 साल की सजा होती है। और भारत में फर्जी शिकायत कर दो, फर्जी FIR करवा दो, पुलिस के लोग फर्जी जांच कर लें, कोई व्यक्ति फर्जी गवाही दे ले, कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग फर्जीवाड़ा करते हैं उनको कभी सजा नहीं मिलती। इसलिए मैंने मांग किया है कि सबसे पहले तो इस कानून को बदला जाए, फर्जी केस को जघन्य अपराध घोषित किया जाए, फर्जी FIR दर्ज करने को और फर्जी FIR दर्ज करवाने को जघन्य अपराध घोषित किया जाए। और साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान हो, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने का प्रावधान हो। मेरी PIL पे केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी हुआ है, अभी तो कोई जवाब नहीं आया। पहली बात तो हमारा कानून सड़ा हुआ है, और जो कानून है भी उसमें भी जो पीड़ित हैं, फर्जी केस से पीड़ित लोग हैं, उनको FIR लिखवाने का कोई उनके पास आदेश ही नहीं, उनके पास कोई अधिकार नहीं को जाके मुकदमा दर्ज करा सके। फतेहपुर में फर्जी SC/ST केस से परेशान होकर श्रीवास्तव परिवार ने आत्महत्या कर लिया। हरियाणा के रेवाड़ी में फर्जी SC/ST केस से परेशान होकर एक यादव ने अपनी आत्महत्या कर लिया। अलग अलग फर्जी बलात्कार के केस से परेशान होकर लखनऊ में एक युवा ने आत्महत्या कर लिया था। तो ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, क्योंकि हमारा कानून घटिया है, और जो सड़ा हुआ कानून है भी उसका भी ठीक से उपयोग नहीं हो पा रहा है। उसमें भी ऐसा है कि नहीं, जज को ही अपना खुद ही पिटिशनर बनना पड़ेगा, खुद ही कंप्लेनेंट बनना पड़ेगा। तो ये लगातार चलता जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल BNS में बदलाव करें, फर्जीवाड़े को जघन्य अपराध घोषित करें, जालसाजी को जघन्य अपराध घोषित करें। और जो लोग इस तरीके से दूसरों के कहने पे फर्जी शिकायत करते हैं, दूसरों से पैसा लेके फर्जी FIR करते हैं, दूसरों से पैसा लेके फर्जी जांच करते हैं, जो दूसरों से पैसा लेके